हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आप जो ये जगह देख रहे हैं ये है भांडीर वन। ये वृंदावन में ही आता है 20 किलोमीटर पर। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि राधा कृष्णा की शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, आपने अपने गोपाल जी की शादी करवा दी। तो मैंने सोचा कि चलिए जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें भी बता देती हूँ कि ये भांडीर वन है। इसकी अभी हम आगे और पूरी मान्यता भी जानेंगे, आपकी पंडित जी से भी बात कराएंगे। यहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी ने राधा कृष्णा की शादी करवाई थी। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। देखो इस स्थान पर आयो, ये है भांडीर बट, ये विवाह स्थल ठाकुर जी का। ये ठाकुर जी का विवाह स्थल है। यही बट वृक्ष 5,500 साल पुराना है। उसी समय का वृक्ष है, भगवान के समय का। जब भगवान उस समय में 2.5 वर्ष के थे, उसी समय का वृक्ष है ये। भगवान की लीलाओं का एक तो विवाह की लीला है। यह ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह हुआ था। अब एक बार नंद बाबा गाय चराने आते थे, तो ये जंगल आप देख रहे हैं तो बहुत विशाल था जंगल। कोई व्यक्ति भी खो जाए तो मिले भी नहीं, इतना विशाल जंगल था। कहते थे उस युग में, द्वापर युग में, कहते थे कि जब कोई भी व्यक्ति खो जाए तो मिले भी नहीं, इतना विशाल जंगल। तो इसी बट वृक्ष के नीचे नंद बाबा और उनकी गाय वगैरह इसी बट वृक्ष के नीचे बैठती हुई थी। तो जब बैठती थी भी यहीं चराते थे गैया। जब चराने के लिए आते थे तो नंद बाबा एक बार जब आ रहे थे तो लाला एकदम से बोले कि मैं भी चलूंगा बाबा तुम्हारे साथ। बोले लाला देखियो, अगर मैं समर्थ रह जाऊंगा, ना जा पाऊंगा, बूढ़ो हो जाऊंगा, तो तू चलो जाइयो, अभी तो मैं तू ना ले जाऊंगा। नहीं बाबा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो लेके चल दिए। अब जैसे ही लेके चल दिए, आधे रास्ते में आए तो ऐसे ही एकदम से आंधी तूफान अंधकार, दिन में भी रात हो रही है, तारे टमक रहे हैं, बरसात हो रही है। बाबा भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे ही रक्षा करते हुए इसी बट वृक्ष की आड़ लेकर के छुप गए हैं। इसी बट वृक्ष की आड़ लेकर के जैसे छुपे हैं तो एक हजारों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश उजाला होता है। तो नंद बाबा उस प्रकाश को देखते हैं तो नंद बाबा की आंख मिची की मिची रह जाती है। अब जैसे ही नंद बाबा की आंख मिची जाती है तो स्वयं एक कन्या प्रकट होती है। अब जब कन्या प्रकट होती है तो नंद बाबा देखते हैं, अरे यहाँ तो किसी का आना हुआ है। देखे तो एक कन्या खड़ी हुई थी। अब कन्या से पूछी गई, लाली तू कहाँ से आई है, तेरा गांव नाम क्या है? तो नंद बाबा को स्तुति गाई है नंद बाबा ने। तो लाली मैं जब तक लाला को न दूंगा, जब तक तू अपने दर्शन न कराएगी, अब तक दिव्य रूप में दर्शन नहीं कराएगी, जब तक मैं लाला को न दूँ। जैसे ही नंद बाबा को तुरंत दिव्य रूप में दर्शन कराए 16 श्रृंगार में। जैसे ही नंद बाबा पैरों में पड़ते हुए लाला को देते हुए बोले कि हे देवी अपने प्राणनाथों को समान, ये तुम्हारे प्राणनाथ हैं। राधा और कृष्ण में एक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। क्योंकि देखो राधा आराधिका कवच में लिखा हुआ है, ए राधिका आराधिका एनम न नूनम न संचय। इसमें कोई संचय नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही नाम के हैं, यही एक ही प्राण हैं। जब एक ही पूरा जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में ले करके तो जैसे एक नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाले तू गोदी में तो ले रही है, पर ऐसा करियो मैं तो अपनी गैया संभालने के लिए जा रहा हूँ, मेरी गैया है तो गैया संभालने के लिए जा रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखियो। मैं जब तक ना हूँ जब तक इनका ध्यान रखियो। हाँ बाबा आप जाइए, मैं ध्यान रखूँगी। तो नंद बाबा तुरंत दे करके चले गए हैं, दिव्य रूप में दर्शन कराए। जैसे ही दर्शन करा करके ले गए, चले गए यहाँ से दे करके बाबा। तो राधा रानी ने एक पलना लिया है, पलना ले करके उसी में सुला दिया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है
क्योंकि ब्रह्मा जी को भी श्रापित थे। जो सरस्वती थी, पहले इनके मुख थे 5, जब सरस्वती पैदा हुई थी इनके सिर 1 काट दिया था और कह दिया कि देख ब्रज में जाएगी तेरी पूजा नहीं होगी, और पूजा के कारण तेरे भोग भी लगेगा, खाली पूजा नहीं होगी। आज भी वही है, जैसे ब्रज में आए तो ब्रज में आकर के तो वही स्थिति है, क्योंकि भगवान की जब गाय बछड़े चोरी करे थे, सभी चोरी कर करके, तो उनको यहाँ भी जगह नहीं मिली थी। जो उसके बाद यहाँ से बहिष्कार कर दिया उनको, बहिष्कार कर करके तो एक स्थान मिला था पुष्कर जी राजस्थान में। तो राजस्थान में पुष्कर 68,000 वर्ष तपस्या करने के बाद तो उनको समय आया दोनों का मिलन कराने का। जैसे आधे रास्ते में आए तो कन्हैया जी अक्षमात अपना रूप चेंज कर दिए, बड़े हो गए। बड़े होकर के दोनों प्यार कर रहे हैं। प्यार करते करते ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, कहते हैं कि हे देवी, आज मेरा वो समय आ गया है, आप दोनों का मिलन कराना है। स्वयं अग्नि को प्रकट करके, इस वट वृक्ष को भी प्रकट करके दोनों का मिलन कराया है। पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है। पूरा विधि मंत्र से द्वारा पूरा कार्य संपन्न करा करके कन्यादान कर करके ब्रह्मा जी पूरा कार्य करके अब जब आज्ञा ले रहे हैं, प्रभु आज्ञा दो कि आज्ञा नहीं है प्रभु, क्योंकि हमसे आप पूरा कार्य हमारा संपन्न कराए, कन्यादान भी किया है। जब तक हम आपके जजमान हैं, कुछ हमसे दक्षिणा नहीं लोगे, जब तक हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। बोले कि क्या चाहिए? कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राधा रानी बोली है कि एक और शब्द सुन लो हमारा, देखो आप इस बात को किसी को मत बताना। तो कन्हैया जी बोले कि ऐसा क्यों बोल रही हो राधे? कि राधे मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो भी व्यक्ति आएगा पाप करेगा और भगा चला आएगा यहाँ पे, और भगा चला आएगा तो आपके दर्शन करेगा तो आप उनकी स्वीकार कर लोगे। जो स्वीकार कर लोगे आपको उनको पाप से मुक्त कर दोगे। तो इसलिए मैं किसी को नहीं आने दूंगी। तो वही है, जो कोई ही ठाकुर जी की शादी में सम्मिलित तो होगा, क्योंकि पेड़ पक्षी कीड़े मकोड़े बन करके वो देख रहा होगा, वही व्यक्ति आता है, हरे कोई नहीं आता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए हैं, पूरा कार्य संपन्न करा करके पूरा उनको भी बोल दिया है कि मैं ठाकुर जी राधा रानी किसी को नहीं बताऊंगा ये बात को। तो आज भी वही स्थान गुप्त स्थान है, भांडीर वन गुप्त स्थान है। ये बट वृक्ष तो बहुत ही पवित्र स्थान है, इसमें हर एक कोई नहीं आता है। जैसे ही इसमें जैसे किसी लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, जैसे काफ़ी समय हो जाता है, बच्चे परेशान हैं, उनके पिता और माता जी भी परेशान रहती हैं, तो उन बच्चों की कोई भी यहाँ करके धागा बांध सकता है। धागा बांधने के बाद और यहाँ पे संकल्प होता है, संकल्प, और फिर उसके बाद हमें लोग कराते हैं। हमारा नंबर अगर आपको चाहिए तो हम आपको नंबर भी बता सकते हैं अपना 9818847055। ये सोनू पंडित जी हैं, भांडीर वट के सेवाहित। ये और एक तो भगवान का कई अनेक लीला हैं। एक देखो अनेक लीलाओं का यहाँ पे मल युद्ध भी हुआ है, ठाकुर जी और राधा रानी का मल युद्ध हुआ है। एक यज्ञ पत्नी दुर्वासा ऋषि को भोजन भी कराने आई थी। अगासुर बकासुर धैनकासुर सबको यहाँ पे वध किया है कन्हैया जी ने। ऐसे ही यहाँ पे जो यज्ञ करने आई थी, यज्ञ करने आई थी भगवान के दरबार में, जब यज्ञ करने आई थी तो उसमें भगवान ने भोजन दिया था, भंडारा दिया था। तो इसलिए तो यहाँ पे भंडारे का बहुत विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है गौ दान करने का। यहाँ पर अगर गौ दान भी करे, अगर भंडारा ब्राह्मण को दे तो 14 अवतारों के दर्शन होते हैं और जो आने जाने का झंझट होता है ठाकुर जी का धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसे ही इस बट वृक्ष में जैसे वेदी मंडप बनाते हैं 4 खंबे का, जैसे कुदरती बना हुआ है 4 वेदी, जैसी 4 वेदी होती है ना,
जैसे स्वयं बना हुआ है। और ठाकुर जी और राधा रानी जैसे हस्त मिलाते हैं, जैसे हस्त बंधन भी है। इसी में भगवान की छवि दिखाई देती है। भगवान का, राधा रानी का इसमें प्रकृति में नाम भी लिखा हुआ है, राधे राधे। आपको